मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो नौजवान नस्ल है उसकी यहाँ पर जो क्रिएटिव सलाहियतें हैं उसकी आबियारी की जा रही है। और आपके अंदर जो मौजूद एक हिडन टैलेंट है उसको जो है वो पॉलिश किया जा रहा है। और ख़ास तौर के ऊपर जिस फील्ड से आप लोगों का ताल्लुक़ है, जिससे आप वाबस्ता हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेशन के हवाले से। और ख़ास तौर के ऊपर सिर्फ जो है वो जो कम्युनिकेशन है वो अब महदूद जो है वो कन्वेंशनल वेज़ में नहीं है, बल्कि इसके बेशुमार जो नए रास्ते जो हैं वो खुल चुके हैं। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 18 करोड़ मोबाइल सिम्स मौजूद हैं और हमारे पास इस वक्त 12 करोड़ के करीब जो है वो 4G कनेक्शंस मौजूद हैं। तो दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है और OTT प्लेटफॉर्म्स का जो है वो ज़माना आ चुका है। लाजमी नहीं है कि आपके पास जो है वो एक ख़ास जो टीवी का प्लेटफॉर्म है, या हमारे पास अगर देखें तो कम्युनिकेशन में आपके पास रेडियो, प्रिंट आया, प्रिंट के बाद आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स आ गए, इंटरटेनमेंट चैनल्स आ गए। उसके बाद जो है वो अब इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जो कि जिसको हम पहले कहते थे ये डिजिटल मीडिया जो है ये इमर्जिंग मीडिया है और अब तो ये इमर्ज हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम लोगों को जो है वो मैसेज क्या देना चाहते हैं। पाकिस्तान की 22 करोड़ की जो है वो आबादी है और उसका जो 60% है वो हमारे नौजवानों के ऊपर मुश्तमिल है। और बुनियादी तौर के ऊपर तो हमारे जो नौजवान होते हैं ये हमेशा जो है वो ख्वाब देखने वाले होते हैं, ये आइडियलिस्ट होते हैं और ये हमेशा इनके अंदर कुछ नया काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। इनके अंदर जो है वो इनोवेशन जो है वो जिद्दत लाने की जो है वो इनके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। तो ये बड़ा एक अहम पहलू है कि इससे हम जो है वो फोकस करें। और बुनियादी तौर के ऊपर ये भी एक बड़ा अहम पहलू है कि हम अपनी जो ड्रामा है उसको जो है वो हम रिवाइव करें और ख़ास तौर के ऊपर जो है वो विद सर्टन मैसेज, जो उसका स्क्रिप्ट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और ये पता चले कि उससे आप जो है वो कम्युनिकेट क्या कर रहे हैं और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि ये डिफरेंट वेज़ हैं लोगों को जो है वो अंगेज करने के। हर बंदे की अपनी अपनी प्रेफरेंस जो है वो है। कुछ लोग जो हैं वो उनको शाम को जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर टॉक शोज़ देखना है, करंट अफेयर्स को देखना है। कुछ लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट को देखते हैं। लेकिन एट दी एंड जो चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी के ऊपर उसका क्या इम्पेक्ट छोड़ रहे हैं, हम उसके ऊपर जो अपनी आने वाली नस्लें हैं उनकी जहन साजी क्या कर रहे हैं। और ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज के आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अब जो कन्वेंशनल जंगें हुआ करती थी हथियारों के साथ, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन अभी तो जो है वो वॉर ऑफ ओपिनियंस शुरू हो चुकी है। 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जो है वो ज़माना है। किस तरीके से जो लोगों को, किसी भी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है वो कल्चरल वॉर शुरू की जाती है और ये काम शुरू किया जाता है कि लोग अपना कल्चर भूल जाएं, अपनी जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरह दो कौमी नज़रिया जो पाकिस्तान बनाने का जो है वो बायस बना कि किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को कमज़ोर करना हो तो उसकी जो आइडियोलॉजिकल जो बेस है उसको टारगेट कर दिया जाए। तो अब जो कंटेंट, जिस तरह मैंने आपको कहा कि ग्लोबल विलेज बन गया है, तो कंटेंट जो है वो फ्रीली मूव हो रहा है, फ्रीली कम्युनिकेट हो रहा है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि हम ख़ास तौर के ऊपर जो आपकी, जो हमारी यहाँ पे यूथ है और जो इंशाल्लाह जाकर डिफरेंट फील्ड में यहाँ से मीडिया डिपार्टमेंट से निकलेंगे,
तो आपने जाकर किसी ने फ़ोटोग्राफी में चले जाना है, किसी ने वीडियो मेकिंग के अंदर चले जाना है, किसी ने फिल्म्स के अंदर चले जाना है, किसी ने ड्रामा के अंदर चला जाना है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम बुनियादी तौर के ऊपर अपने जो बेसिक्स हैं उन बेसिक्स के ऊपर जो है वो हमारी जो क्लैरिटी है वो होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर के ऊपर आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इस हवाले से काम कर रही है। हम जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है वो एक मीडिया यूनिवर्सिटी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो बनाने जा रही है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट दुनिया के अंदर जो जदीद अलूम हैं उनको जो है वो हम सामने लेकर आएँ, जिसमें वीडियो एनिमेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका हिस्सा हम इंशाल्लाह जो है वो बनाने जा रहे हैं। और हुकूमत का काम ये होता है कि वो एक डायरेक्शन सेट करती है। हुकूमत का काम है कि एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक ऐसा जो है वो माहौल बनाना जो सबके लिए इंक्लूसिव हो और एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट की जाए। और यहाँ से जितने नौजवान हैं अल्टीमेटली कल को आप लोग यहाँ से निकलेंगे, आपके बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो मुझे उस्ताज़ा नज़र आ रहे हैं जो अपनी अपनी फील्ड के जो है वो लेजेंड्स हैं। और मुझे खुशी है कि ये आपको जो है वो सरपरस्ती कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि यहाँ पर आबियारी हो रही है, यहाँ पर इनके टैलेंट को जो है वो पॉलिश किया जा रहा है। और मैं बुनियादी तौर के ऊपर तो ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, उसके लिए हम आपके लिए हमने कामयाब जवान प्रोग्राम हम लेकर आए हैं। उस प्रोग्राम के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप निकलेंगे आपके पास आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ को आपने मटेरियलाइज़ करना है। कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोलना चाहता है, कोई फिल्म बनाना चाहता है, कोई ड्रामा बनाना चाहता है, किसी को कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट जो है वो एक इंक्लूसिव इन्वायरमेंट हमने क्रिएट कर दिया कि आपके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने 100 अरब रुपए का एक फ़ंड कायम किया है और पाकिस्तान के बैंक्स को पहली बार पाबंद बनाया है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करें। और यहाँ से जितने आप बैठे हैं ये सब यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और आप लोगों को सरमाए की कमी किसी सूरत नहीं रहेगी। बैंक्स आपको जो है वो वेलकम करेंगे। और अभी तक जो है वो हम 30 अरब रुपए के जो लोन्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इस हवाले से। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम सिंक करें। जो हमारी होता ये है कि जैसे मैंने कहा 60% हमारी आबादी है, तो 60% आबादी में बुनियादी तौर के ऊपर तो बहुत सारे हमारे नौजवान हैं जिनको नौकरियां चाहिए। तो हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो जॉब सीकर्स पैदा करें। बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ से जो है वो एंटरप्रेन्योर्स पैदा हों, जॉब क्रिएटर्स पैदा हों। और उसके लिए गवर्नमेंट आपके लिए जो है वो सहूलियात जो है आपको फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो सहूलियात फ़राहम करे। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स हम कायम कर रहे हैं जहाँ आप जाकर अपना जो है वो काम कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वो स्पेस की फैसिलिटी जो है वो फ़राहम की जा सकेगी। इसी तरीके से जो हमारा ऑलरेडी जो हमारे पास इतना बड़ा एक ऑपरेटस मौजूद है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। जो इतने इतने बड़े हमारे स्टूडियोज़ बने हुए हैं वो स्टूडियोज़ को हम एज ए कॉमन स्पेस के तौर के ऊपर आप लोगों के लिए जो है वो उसकी यूटिलाइजेशन को मुमकिन बनाएं ताकि आप वहाँ पर आएँ। अगर आकर अपना कोई काम करना चाहते हैं तो वहाँ आप काम कर सकें। हमारे पास यहाँ पर पीटीवी में भी बहुत बड़ी जो है वो फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर शालीमार कॉरपोरेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ी फैसिलिटी मौजूद है। तो मैं आप सबको जो है वो वेलकम करूँगा कि आप आएँ और वहाँ आकर अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो इसमें हम आपको फैसिलिटेट करें। जिस तरह मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट का काम है इन्वायरमेंट क्रिएट करना। आप देखें कोविड-19 आया, कोविड-19 के साथ किसी को पता ही नहीं था कि ये चैलेंज क्या होगा। ये सिर्फ आपकी सेहत से मुंसलिक तो एक चैलेंज था ही था, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि पूरी दुनिया की इकॉनमी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गई। यानी पूरी दुनिया जो है वो लॉकडाउन की जानिब चले गई। हमारे पास यहाँ पर तालीमी इदारे जो है आपने देखा उनको बंद करना पड़ा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ होती है, इन्वेंशन हुई। आपने जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया, आपकी जूम मीटिंग्स का जो है वो आगाज़ हो गया। तो मामूलात ज़िंदगी जो है वो आपके तब्दील हो गए। और हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। हमने ऐसा ऐसा SOPs पे अमल दरामद करवाया, चीज़ों को ईज़ आउट किया। पाकिस्तान में वो
तबाही नहीं आई कोविड की जो दुनिया के अंदर आई, और उसी के साथ साथ हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी देखना पड़े। लेकिन मुझे ये इस चीज़ की खुशी है कि जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाती है तो आप ये देखें कि हमने जो बिज़नेस ओरिएंटेड, क्योंकि मैं बड़ा इम्पॉर्टेंट फोकस करना चाहता हूँ कि यहाँ से जब निकलें तो आपके साथ साथ इसका एक कमर्शियल मॉडल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी होना साथ में, क्योंकि आपने सर्वाइव करना है। जो चीज़ को आप लेके चलना चाहते हैं उसको फिर आपने सर्वाइव करना है, ताकि जो हमारा टैलेंट है ये मज़ीद फ्लोरिश करे और आप उसको डिलीवर करें। हमने जो हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके साथ जो हमारी यहाँ पे यूथ बैठी है आप लोगों के लिए, कि हमने इस हमारी गवर्नमेंट के दौरान 70,000 जो नई कंपनियां हैं, बिज़नेस कंपनियां हैं, वो रजिस्टर्ड हुई हैं, और उन कंपनियों ने एक साल के अंदर 956 अरब रुपया जो है वो खालिस, यानी कि उनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस, 956 अरब रुपया जो है वो उनका प्रॉफिट है। जब नई कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी, जब आप जैसे नए लोग आएंगे, नई फर्म्स बनाएंगे, कंपनियां अपनी बनाएंगे, अपने प्रोडक्शन हाउसेस को जो है वो कंपनी की फॉर्म में आप उसको लिस्ट भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, आप सरमाया भी वहाँ से जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप ये देखें कि कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बड़ी तादाद के अंदर जो है वो जनरेट होगी। हमने रियल एस्टेट सेक्टर को भी प्रमोट किया, हमने आईटी के सेक्टर में 200% हमारे जो है वो इजाफा हुआ है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो हमारे नौजवान हैं, ये आगे आएँ, आगे आकर जो है वो पाकिस्तान की जो कमान है, जो तरक्की की कमान है, उसके अंदर जो है वो अपना हिस्सा डालें, उसमें अपना जो है वो रोल प्ले करें। और उसमें मैं समझता हूँ कि आप सबका एक बड़ा अहम और एक इम्पॉर्टेंट रोल है, बड़ा ज़बरदस्त प्ले यहाँ पर जो है वो आपने पेश किया जुल्म के ख़िलाफ़, खौफ को, बुत को तोड़ने के हवाले से। तो मैं भी आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने दुनिया में अजीम इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो वो कहते हैं कि आपको जो है वो अपनी ज़ात से फिर बड़ी सोच रखनी पड़ेगी, बड़े ख्वाब जो है वो आपको देखने पड़ेंगे। और बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप खौफ के बुत को जो है वो तोड़ें, क्योंकि जो शख्स जो है वो शिकस्त से डरता है, जो शख्स जो है वो हार से डरता है, वो शख्स जो है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। और क्योंकि इल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आपकी जो मैं समझता हूँ कि अपने अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है उसको पहचानें और किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर जो है वो एतमाद करें। और जो मैंने खौफ के हवाले से जो बात की थी वो सिर्फ मैं आपको इस तरीके से बताना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपने जो है वो पहला कदम कामयाबी की तरफ लेंगे तो आगे आप कामयाबी की तरफ जा सकेंगे। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान कामयाब भी हो जाता है, लेकिन कामयाब होने के बाद अगर आपने उस कामयाबी को एक्सीलेंस में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको जो है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर आपको सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि आप सब के अंदर अल्लाह ताला ने वो तमाम तर जो है वो सलाहियतें पैदा की हुई हैं, और टैलेंट के साथ साथ जो है वो पैशन होना भी ज़रूरी है, जज्बा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि टैलेंट विदाउट पैशन इज़ यूज़लेस। लिहाजा इसके ऊपर जो है वो आप लोग फोकस करें, और इंशाल्लाह आप सब जो है वो इकबाल के शाहीन हैं, और आपकी जो मंजिल है वो आसमानों पे है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।